वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम श्री गुरु हर राय जी की साखी की बात करने जा रहे हैं। श्री गुरु हर राय जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही अच्छा था, कोमल था, गुस्से वाला तो था ही नहीं। वैसे भी किसी और गुरु साहब का भी गुस्से वाला नहीं था, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा करने में बिलीव ही नहीं करते थे। इनको हुक्म भी था श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का कि आपने हमारे बाद कभी भी किसी के साथ कोई भी फाइट नहीं करनी, लेकिन ये हुक्म भी साथ में दिया था कि आपने कम से कम 2200 घोड़सवार अपने साथ रखने ही रखने हैं। इनका जो हृदय था वो बहुत ही ज़्यादा कोमल था। एक बार की बात बताई जाती है, सूरज प्रकाश में ये चीज़ दर्ज है कि जब श्री गुरु हर राय जी बहुत छोटे थे तो वो बाग के अंदर सैर कर रहे थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे उनकी वजह से जो बाग के अंदर छोटी छोटी कलियां थी वो टूट गई। ये देख के श्री गुरु हर राय जी रोने लग पड़े। तो श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उनको गोद में उठाया और गोद में उठा के उनको वचन किया कि बेटा, हमें हमेशा अपना पल्ला पकड़ के और जामा उठाकर ही चलना है। श्री गुरु हर राय जी की जो शादी थी वो दयाराम खत्री जी की बेटी के साथ हुई थी। श्री गुरु हर राय जी का जो हृदय था इतना कोमल था कि ये शिकार नहीं खेलते थे। जीव को मारना तो दूर की बात, ये तो गिद्दड़, बघियाड़ और बड़े बड़े और जानवरों को पालन पोषण भी करते थे। जब जानवर ज्यादा हो जाते तो फिर उनको जंगल में छोड़ आते थे। इतिहासकारों के अनुसार ये भी बताया जाता है कि जो भी इनके दर्शन करने आता था वो बीमार होता था, वो ठीक हो जाता था। इनका अपना एक औषधालय था, मतलब एक अस्पताल था जहां पर फ्री में दवाइयां मिलती थी और इलाज भी किया जाता था। एक बार एक रामू नाम का वकील गुरु साहब जी से मिलने आया। वो दिल्ली से चला और जब चला तब 1706 बिक्रमी थी। तो वो स्पेशल गुरु साहब जी के दर्शन करने आया। जब उसने आके गुरु साहब जी को देखा तो इनकी महिमा इतनी अच्छी थी तो वो हैरान रह गया। रामू वकील ने फिर गुरु साहब जी से प्रश्न किया कि गुरु साहब मुझे ये बताओ, पैगंबर और अवतारों में हमें कौन बचाता है? तो गुरु साहब जी ने बोला कि ना हमें पैगंबर बचा सकता है और ना ही हमें अवतार बचा सकता है, क्योंकि वो तो खुद अपने कर्मों का फल लेने आते हैं। अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के कर्म ही हमें बचा सकते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। एक बार बताया जाता है कि दारा शिकोह की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। वो इस वजह से हो गई क्योंकि शाहजहां के जो 4 पुत्र थे वो सभी राजा बनना चाहते थे। तो इसमें होड़ लग गई, आपस में लड़ रहे थे। तो शाहजहां का एक लड़का था दारा शिकोह। तो औरंगजेब ने क्या किया, एक जहरीली चीज दारा शिकोह को खिला दी। जहरीली चीज कुछ नहीं थी, वो एक शेर की मुछ का बाल था जिसको तोड़ के खाने में मिला के दारा शिकोह को खिला दिया। अब वो बाल उसकी बॉडी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से उसका पेट खराब रहने लग पड़ा, तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी। दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। बहुत से वेद आए, वेदों ने अपनी अपनी औषधियां खिलाई, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर शाहजहां को ये पता चला कि दारा शिकोह की तबीयत तभी ठीक हो सकती है अगर इसे 10 तोले की हरड़ और एक मासे का लौंग मिल जाए, क्योंकि उससे एक औषधि तैयार की जाएगी। फिर साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि ये कहाँ से मिलेगा। तो पीर हसन अली नाम का एक बंदा था जिसने बताया कि ये सारा सामान श्री गुरु हर राय जी के औषधालय से मिलेगा। तो बादशाह ने अकाल खां, गुलबेग खां दोनों को वहां पे भेजा, लेकिन भेजने से पहले शर्म भी बहुत आई कि हम किन से सामान मंगवा रहे हैं जिनके दादाजी को हमने शहीद किया हुआ था। पर फिर भी बेशर्म होकर उन्होंने गुरु साहब जी के पास भेजा। गुरु साहब चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन बदला नहीं लिया, उल्टा उनकी मदद की। जो जो चीज गुलबेग खां और अकाल खां ने मांगी, गुरु साहब जी ने अपने औषधालय से इकट्ठी करी और उनको हाथ में पकड़ा दी। फिर उन्होंने औषधि तैयार करी, औषधि तैयार करके दारा शिकोह को खिलाई। जब दारा शिकोह राजी हो गया तो दारा शिकोह स्पेशल गुरु साहब जी से मिलने आया और गुरु साहब जी के चरण पकड़कर बैठ गया और उसने बोला कि गुरु साहब, मैं कुछ जगीर भेंट करना चाहता हूँ लंगर के नाम पर। तो गुरु साहब जी ने बोला कि ये परमेश्वर का लंगर है, किसी बंदे की जगीर से ये नहीं चलाया जा सकता। फिर वो समझ गया, फिर उसने गुरु साहब जी के आगे हाथ जोड़े, आशीर्वाद लिया, लंगर छका और वापस दिल्ली आ गया। फिर एक बार क्या हुआ कि गुरु हर राय जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, हिलजुल नहीं रहे थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, चुप करके आंखें बंद करके भक्ति किए जा रहे थे। तो बहुत से सिख थे जो गुरु साहब जी के आसपास घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि गुरु साहब सुबह से हिलजुल भी नहीं कर रहे। तो बड़ी मुश्किल से उनमें से भाई भाने नाम का एक
बंदा था, सिख था, उसने गुरु साहब जी से पूछा कि गुरु साहब आप सुबह से हिलजुल नहीं कर रहे, क्या बात है? तो गुरु साहब जी ने बोला, मैं इसलिए हिलजुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काबुल में एक नदी में भाई गोंदे जी स्नान कर रहे हैं और वो मेरे पैरों का ध्यान लगा के स्नान कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हिलजुल नहीं कर रहा। अगर मैं हिलजुल करूंगा तो उनको दिक्कत होगी, तो अपने सिख को दिक्कत में मैं देखना नहीं चाहता, इसी वजह से मैं हिलजुल नहीं कर रहा। तो जितने भी सिख थे ये सुन के हैरान हो गए। पर जब भाई गोंदे जी काबुल से कुछ संगत के साथ गुरु साहब जी के दर्शन करने आए तो सिखों ने भाई गोंदे जी से पूछा कि क्या आप उस दिन ऐसे ध्यान लगा के बैठे हुए? तो भाई गोंदे जी ने बोला, हाँ मैं उस वक्त ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। फिर उन्होंने बताया भाई गोंदे को कि उस दिन गुरु साहब जी सुबह से लेके शाम तक हिले जुले नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही के वजह से सिंहासन पर बैठे रहे। बताया जाता है कि एक बार एक माई गुरु हरराय जी से मिलने आई, तो जो माई गुरु हरराय जी से मिलने आई वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसको पता था कि मुझे मिलने तो दिया जाएगा नहीं, मैं पीछे ही रह जाऊंगी। लेकिन उसने अपनी तरफ से गुरु साहब जी के खाने के लिए शक्कर और घ्यो डाल के रोटियों के ऊपर लगाकर लेकर आ गई। और वो मन ही मन सोच रही थी, अगर गुरु साहब सच्चे पातशाह हैं तो वो खुद मेरे से खाने के लिए मांगेंगे। और वो माई उस दरबार में पीछे बैठ गई, दरबार लगा रहा, सभी अपने प्रॉब्लम्स बताते रहे, सोल्यूशन लेते रहे। और जैसे ही दरबार खत्म हुआ तो गुरु साहब जी के मन में खिंच पड़ी, थोड़ी सी पीड़ हुई और उन्होंने कोने में देखा कि एक माई बैठी हुई थी। तो गुरु साहब जी ने स्पेशल उस माई को बोला कि हाँ जी, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो खाने के लिए? हमें बहुत भूख लगी है और हमें खाने के लिए दे दो। तो माई ये सुन के हैरान हो गई और मानने लग पड़ी कि हाँ ये सच में सच्चे पातशाह हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है कि उस माई की जितनी भी आगे पीढ़ियां थी वो बहुत ही ज़्यादा अमीर रहीं, क्योंकि उन्होंने गुरु साहब जी के दर्शन किए और वहाँ से वर लेकर गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस गाँव या शहर में बैठ कर देख रहे हैं, हमें इसके बारे में भी बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।